छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के बेहद अहम भारतमाला प्रोजेक्ट में करप्शन की नई फाइल्स खुली हैं, जिसमें पता चला कि प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा बांटने में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला गया है कि राजस्व अधिकारियों के साथ भूमाफिया और सेठ साहूकारों ने भी जमकर माल कमाया है। अफसरों ने केंद्र सरकार से मिले पैसों को मनमर्जी से बांट दिया और मनमर्जी भी ऐसी कि 50 किलोमीटर की सड़क का मुआवजा बांटा 100 करोड़ और महज 9 किलोमीटर सड़क का मुआवजा बांट दिया 250 करोड़ रुपए के आसपास। मुआवजे की ये रकम उन जमीनों के लिए थी जो प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई हैं। हालांकि मामले में 4 छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वो भी दिखावे के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बड़े मगरमच्छों पर मेहरबानी क्यों की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में शुमार विशाखापट्टनम तक बन रही इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका निर्माण केंद्र की मोदी सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कराया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरकारी अफसरों ने इसे भ्रष्टाचार का एक्सप्रेस वे बनाकर रख दिया है। तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार ने भ्रष्टाचार के ऐसे तरीके खोज निकाले जो बेहद हैरान करते हैं। अफसरों ने मुआवजे की बंदर बांट कर न केवल खुद की बल्कि रसूखदारों की जेबें भी भर डाली। ऐसा ही एक और नमूना आपको इस रिपोर्ट में हम बता रहे हैं। प्रोजेक्ट के तहत रायपुर जिले की अभनपुर तहसील में 9.38 किलोमीटर क्षेत्र में 50.28 हेक्टेयर प्राइवेट जमीन का अधिग्रहण किया गया था और अफसरों ने इस जमीन के लिए 248 करोड़ रुपए का मुआवजा बांट दिया, जिसमें से अभी भी 78 करोड़ का क्लेम बचा है, जिसके बंटने से पहले ही मामले का पर्दाफाश हो गया। वहीं धमतरी जिले के कुरूद में 51.97 किलोमीटर क्षेत्र में 207.57 हेक्टेयर प्राइवेट जमीन के एवज में महज 108.75 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया। इसी उदाहरण से समझा जा सकता है कि सरकारी मुलाजिमों ने मुआवजे के नाम पर किस कदर भ्रष्टाचार का खेल खेला है। परत दर परत खुलासे और जांच पड़ताल के बाद जांच एजेंसियों ने 4 छोटी मछलियों को तो गिरफ्त में ले लिया, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इस खेल के बड़े मगरमच्छों पर मेहरबानी क्यों की जा रही। ये मगरमच्छ वो सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। हालांकि सरकार ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है और ईओडब्ल्यू जांच भी कर रही है, लेकिन उसके हाथ अब तक इनके गिरेबान तक नहीं पहुंचे हैं। अब तक अभनपुर तहसील के तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, राजस्व निरीक्षक रोशनलाल वर्मा, पटवारी दिनेश पटेल, गोबरा नवापारा के तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण, नायक बांधा के पटवारी जितेंद्र साहू, बसंती घृत लहरे और लेखराम पटेल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इनमें से किसी भी गुनहगार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, मगर ईओडब्ल्यू अब तक घोटाले की जड़ तक नहीं पहुंच पाई है। ये चिंता का सबसे बड़ा सबब है। मामले में एनएचएआई के उन अफसरों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट का नक्शा तैयार किया था, क्योंकि उसी नक्शे के आधार पर जमीनों का अधिग्रहण कर मुआवजे की रकम बांटी गई है। सवाल ये भी है कि अगर अधिसूचना जारी होने से पहले प्रोजेक्ट का नक्शा लीक हुआ है तो क्या उसके जिम्मेदार एनएचएआई के ही अफसर हैं। दूसरा सवाल ये कि नक्शा लीक हुआ है या फिर कराया गया है। अगर कराया गया है तो घोटाले में एनएचएआई के अफसरों की मिलीभगत से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। घोटाला सामने आने के बाद मामले की जांच जिला प्रशासन के अफसरों से ही कराई गई थी और जांच रिपोर्ट से ये साफ भी हो चुका है कि प्रोजेक्ट की अधिसूचना जारी होने के बाद बैक डेट पर प्रभावित किसानों की जमीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उनके परिवार के बाकी सदस्यों के नाम पर चढ़ाया गया था, ताकि जमीन अधिग्रहण के रूप में कई गुना ज्यादा मुआवजा बांटा जा सके। कुल मिलाकर ये जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। अभी भी मामले में कई बड़े सवाल सुलग रहे हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।